वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 34th नेशनल गेम जोरों शोर से जारी है इन क्वेटा। सेकंड फेज का सबको इंतज़ार है, जो 22 से शुरू हो जाएगा टिल 30th मई। सो विल सी लॉट ऑफ एक्शन देयर एज वेल। बाकी कुछ मैचेस, कुछ हमने देखा है कि गेम्स के रिजल्ट सामने आ गए, विच इंक्लूड्स हॉकी एंड वॉलीबॉल, बट लॉट ऑफ ट्रैक एंड फील्ड कमिंग अप सून, जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड है। एंड सब एक्साइटेड है क्वेटा के लिए, 2004 के बाद होस्ट कर रहे हैं। एंड व्हाट दिस मीन्स फॉर क्वेटा, आई थिंक हम सबको पता है कि क्वेटा में वी सी लॉट ऑफ टैलेंट and they deserved to host this and they're doing a fantastic job। और इसी पे हमारे साथ डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बलूचिस्तान दोरा बलोच मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। कंग्रेचुलेशंस, अभी तक एवरीथिंग इज डूइंग वेल इन क्वेटा। कैसा चल रहा है? हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर क्वेटा कि वो होस्ट करें? हम हर जगह से सिर्फ तारीफ़ें सुन रहे हैं एंड प्लेयर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं इंतजामात से। सबसे पहले तो थैंक यू मैम, आपने मुझे लाइन पे लिया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के लिए, क्वेटा के लिए, स्पेशली बलूचिस्तान के लोगों के लिए कि इतना बड़ा एक इवेंट हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फर्स्ट फेज है बड़ा अच्छे से गया है। आपको ये मैं बताता चलूँ कि क्राउड का एक बहुत ही बड़ा जो है ना अच्छा एक रिस्पांस आया है इन गेम्स के लिए। आप फाइनल जितने भी गेम्स हुए हैं कल हमने जो अटेंड किए हैं, इनमें क्राउड बहुत सारे लोग आए हैं, बलूचिस्तान के लड़के, इवन के फैमिलीज भी आई हैं, उन्होंने देखा है। तो एक बड़ी खुशाइंद बात है और हमारे लिए एक सरप्राइजिंग भी है कि हम नहीं सोच रहे थे कि इतना बड़ा एक वो रिस्पांस आएगा क्राउड की तरफ से, पब्लिक की तरफ से। तो इसको ओवरऑल मैं बोलूं कि समराइज इस तरह करूं कि एक बहुत ही सक्सेसफुल हमारा जो फर्स्ट फेज है वो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सेकंड फेज की तैयारियां कर रहे हैं और 22 को हमारा ओपनिंग सेरेमनी है, ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी है। तो वो भी इंशाल्लाह आप भी टीवी पे लाइव दिखाएंगे, लोग भी देखेंगे, दुनिया भी देखेगी कि हम थोड़ा हमें इंसाइट तो देना कि क्या कुछ होगा। जरा हमें कुछ जो जियो सुपर स्पेशली देख रहे हैं कुछ तो हमें आइडिया दे, कोई हिंट दे कि इतना सरप्राइज क्यों है इस ओपनिंग सेरेमनी का। कुछ तो बताएं क्या कुछ है होगा या हमें वेट करना चाहिए? बहुत कुछ होगा। अच्छा, वेट करेंगे, वो तो देखें जब लाइव चलेगा तो लोग देखेंगे उसको। अच्छा ठीक है। बाकी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाई लेवल के जो हमारे हैं, मतलब मैं आपको बताऊं कि शायद प्राइम मिनिस्टर के लेवल के लोग आ जाएं यहाँ पे हमारे ओपनिंग सेरेमनी में, तो होगा ग्रैंड। ओके ठीक है, हम लोग वेट कर रहे हैं, डोंट वरी। जियो सुपर पे सब एक्शन भी हम लोग दिखाएंगे। बट आप आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं स्पोर्ट्स को एक्टिव करने के लिए क्वेटा में। मैंने सुना कि क्वेटा में आप लोग क्रिकेट लीग का भी अभी शुरू हो जाएगी या वर्क कर रहे हैं उस पर, मुझे याद है मैंने पढ़ा था इस बारे में। एंड ऑफ कोर्स आप लोग अभी जो ये नेशनल गेम्स है ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा आप लोगों के लिए। कितना इम्पोर्टेंट है क्वेटा के लिए क्वेटा में स्पोर्ट्स होना फॉर क्वेटा? ये क्वेटा की इमेज के लिए कितना ज़रूरी है? प्लीज आप अपने वर्ड्स में हमें बताइएगा। मैडम बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान में ये एक वो बलूचिस्तान के बारे में और खासकर क्वेटा के बारे में एक वो तासुर जाता है कि भाई वहाँ पे हालात ठीक नहीं है और वहाँ पे ये नहीं हो सकते इतने बड़े इवेंट्स। तो वो उस तासुर को हमने मिटाना है और हमने बताना है कि हम यहाँ पे पुरअमन लोग हैं और हम ये कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें सक्सेसफुल रहे हैं। हमने पिछले आप देखेंगे कि 3 साल में जो हमने इवेंट किए हैं, मेगा इवेंट्स करवाए हैं, वो जियो सुपर पे लाइव भी चलवाए हैं। तो वो एक मैं कहता हूँ कि स्टेपिंग स्टोन ये हमारे लिए नेशनल गेम्स है और ये इंशाल्लाह आप इसके बाद भी हमारे जो इवेंट्स हैं, क्रिकेट लीग भी है, उसके बाद फुटबॉल का भी है, हॉकी का भी है और भी बहुत सारे नेशनल इवेंट्स हैं जो हम कराने जा रहे हैं क्वेटा में। ये तासुर हमने बिल्कुल मिटाना है कि ये बलूचिस्तान पुरअमन नहीं है और बलूचिस्तान में हालात खराब हैं। एक पाकिस्तान का या पंजाब का बच्चा या वो बंदा वो ये सोचे कि मैं क्वेटा जा रहा हूँ, वहाँ पे हालात खराब है, मेरे लिए ये प्रॉब्लम होंगे, वो प्रॉब्लम होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप टीवी पे भी चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कवरेज भी अच्छी हो रही है, दुनिया भी देख रहा है और एक अच्छा पैगाम भी हम भेज रहे हैं पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को। ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और फाइनल ये जो आपका फेज चल रहा है इसके लिए अभी आप मैंने और भी एथलीट्स आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, मतलब 450 से भी ज़्यादा। तो इसके क्या कुछ चैलेंजेस थे इतने सारे प्लेयर्स को अकोमोडेट करना? क्योंकि आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट हर्डल जो आती है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, सबको अकोमोडेट करना, बड़ी चैलेंजिंग बात है। बेसिकली ये प्रॉब्लम था तो इसको इसीलिए हमने फेज वाइज किया कि पहले फेज में हम वो टीम इवेंट्स कराएं ताकि ये अकोमोडेशन का हमें प्रॉब्लम ना हो। अब जो एक बल्क है जिनको हमने वहाँ पे अकोमोडेट किया था वो अभी चला जा रहा है, आज से ये चले जाएंगे। बाकी जो नेक्स्ट जो न्यू अराइवल होगी उनको हमने उसी तरह हमने अरेंजमेंट की हुई हैं होटल्स में। और आपको मैं बताता चलूँ कि हमने 36 होटल्स बुक किए हुए हैं क्वेटा शहर के
और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कंडीशन वाले होटल्स हैं, वहाँ पे किसी खिलाड़ी को कोई शिकायत नहीं है और आराम से सारे कोई ऐसा हमें कोई कंप्लेन नहीं आया अभी तक इंशाल्लाह। Thank you so much for joining us and giving us insight. Congratulations, all the best. क्योंकि अभी तो गेम्स बाकी हैं एंड व्हाट एन अचीवमेंट फॉर क्वेटा। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। दुरा बलोच जो है डीजी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान, एंड आई थिंक इट्स सेफ टू से कि क्वेटा में स्पोर्ट्स फीवर इज़ ऑन। अगर 36 होटल्स में अभी एथलीट्स रह रहे हैं क्वेटा में, तो इसका मतलब है कि वहाँ मतलब स्पोर्ट्स के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सो इट्स अ स्पोर्ट्स सिटी राइट नाउ, एंड अगर स्पोर्ट्स सिटी है और वहाँ दानिश नईस नहीं होंगे तो फिर कैसे कुछ हो सकता है। दानिश हमारे साथ मौजूद है। दानिश, आई रिमेंबर कि एक तो हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप जब हो रहा था तो एक सऊदी कमेंटेटर थे हु बिकेम ह्यूज सक्सेस बिकॉज वो बहुत पैशनेट थे, और जब मैंने आपकी कमेंट्री देखी आई रियलाइज आप उनके मुकाबले पे आ गए। सो एक्साइटेड अबाउट द फुटबॉल मैचेस। गुड टू सी यू। हाउ इज क्वेटा? सबसे पहले ये बताएं। क्वेटा इज अमेजिंग। मैं यहाँ के मौसम की तारीफ करूँ, इस वक्त भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं यहाँ के खानों की बात करूँ, गरम गरम खाने हैं यहाँ पर यहाँ के लोगों की बात करूँ जिससे इतना जोश खरोश है। आप एनर्जी की बात कर रही है ना फातिमा, हमें यहाँ के लोगों से एनर्जी मिलती है। बिकॉज कोई एक ग्राउंड ऐसा नहीं है, कोई एक कोर्ट ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आपको खाली मिलेगा। फुटबॉल का मैच देखने के लिए आते हैं, यहाँ मैच खत्म होता है बॉक्सिंग अरीना चले जाते हैं, वहाँ फाइट चल रही होती है, कोई हल्की फाइट आती है तो वॉलीबॉल कोर्ट चले जाते हैं। वॉलीबॉल में हमने जो यहाँ पर बज़ और एनर्जी देखी है फातिमा, I have never seen anything like that and I've covered a lot of events till now, but वॉलीबॉल में जो हमने एनर्जी देखी ना, that was just exceptional फातिमा। And you know Danish, I also covered the national games in Peshawar, और मैं आपको बता दूं कि वो आज तक मैं भूल नहीं सकती क्योंकि hospitality, attendance and everything was amazing. But Danish, tell me about the quality of the matches. ये भी बहुत ज़रूरी है। National games तो हो रहे हैं, but what about the quality? हम देख, you know, I know कि कुछ ऐसे वापडा हैं, आर्मी, ये लोग तो ऐसे हैं जो national teams में खेलते हैं। They're more professional, they're more fit. But tell me about football, because football already, you know, it's पाकिस्तान में we trying to gain it back. तो उस पे आप क्या क्वालिटी देख रहे हैं फुटबॉल की? ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले 3-4 सालों में हमने क्वेटा शहर में ही 4 से 5 फुटबॉल इवेंट्स कवर किए हैं जो हुकूमत बलूचिस्तान ने ऑर्गेनाइज कराए थे, और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान का टैलेंट शोकेस हो रहा था। उसी टैलेंट में से नेशनल इवेंट्स के लिए, नेशनल गेम्स के लिए टैलेंट को शॉर्टलिस्ट करके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हमें वो टैलेंट नजर आ रहा है, फिर सूबों की टीमों में भी वो टैलेंट नजर आ रहा है। ये वो टैलेंट है जो कंपेटिटिवली हमें एक्शन में नजर आता रहा है। इसकी वजह से बेहतरी भी आती जा रही है। जो हम कैलिबर की बात करते हैं ना कि एक बहुत बड़ा फर्क है ग्लोबल लेवल में और डोमेस्टिक लेवल में, तो यहाँ पर भी अब वो लेवल बढ़ता जा रहा है, बेहतरी आती जा रही है। सिर्फ फुटबॉल में नहीं फातिमा, हमने पिछले 1-1.5 साल में बड़े बड़े नाम सुने जिन्होंने बॉक्सिंग रिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ग्लोबली कामयाबी हासिल की। तो बॉक्सिंग के जो कल फाइनल्स हुए हैं उसमें जो हमने बॉक्सर्स देखे हैं ना फातिमा, I still have goosebumps thinking about some of the bouts that I witnessed yesterday, क्योंकि कमाल के बॉक्सर्स थे, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ुहैब रशीद हो या HEC की बहुत यंग हमना मुमताज़ हो जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, चाहे वो महमूद उल हसन हो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से हो। ये तमाम बॉक्सर्स इतने टैलेंटेड हैं कि इनको सही तरह अगर आपने डायरेक्शन दे दी तो ग्लोबली आप डोमिनेट कर सकते हैं बॉक्सिंग में भी। एब्सोल्युटली दानिश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इरफान साबिर जैसे हमें बता रहे थे दैट इट इज़ सो रिफ्रेशिंग, और ऐसे हमें पता है बलूचिस्तान से ही सब टैलेंट आता है मोस्टली इन बॉक्सिंग, बट इट्स रिफ्रेशिंग कि वो लोग हर जगह स्प्रेड आउट हुए हुए हैं, दे प्लेइंग फॉर ऑल दीज डिपार्टमेंट्स। सो गुड टू सी टैलेंट कमिंग इन। आई कांट वेट फॉर द एंड एंड आई कांट वेट फॉर पाकिस्तान फ्यूचर। दानिश, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इनसाइड एज वेल। 34th नेशनल गेम्स की सिचुएशन जो है आपको अभी तक ही हम लोग बता दें, क्योंकि ऑब्वियसली आज और भी गेम्स और कॉम्पिटिशन्स होंगे। सेकेंड फेज भी शुरू होने वाला है, बट आर्मी इज ऑन टॉप ऑफ द टेबल। कैन वी हैव अ लुक? एंड देखिए आर्मी के हो गए 30 तो एथलीट जो है ना वो ऑन टॉप चले, 33 गोल्ड, 28 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज। सो 79 मेडल्स के साथ पॉइंट्स टेबल पे ऑन टॉप है। फिर उसके बाद वापडा है सेकेंड नंबर पे विद 25 गोल्ड, 12 सिल्वर and 12 bronze medals with 49. So there's a big gap. देख रहे हैं हम लोग कि आर्मी इज़ रियली ऑन टॉप ऑफ द टेबल एंड रियली एंजॉइंग द पोजीशन राइट नाउ। और नेवी जी 10 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं विद 15 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज। PAF 2 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज। एंड HEC ने 1 गोल्ड मेडल हासिल किया। और एक दफ़ा और इसमें अपडेट भी आपको दूसरी स्लाइड भी दिखा है। सो यू नो आई एम रियली हैप्पी फॉर KP
जिन्होंने एक गोल्ड मेडल, अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सो कंग्रेचुलेशंस टू देम। तो उनके पास भी हो गए जी टोटल 5 मेडल्स, जिसमें 4 ब्रॉन्ज है। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध और रेलवे नो गोल्ड मेडल्स एज येट, बट बलूचिस्तान और पंजाब के पास सिल्वर मेडल ज़रूर आगे है। सो लेट्स सी अब आगे मुकाबलों में क्या होता है, क्योंकि अभी ट्रैक एंड फील्ड भी होगा। सो इट बी इंटरेस्टिंग टू सी दैट। पुलिस, इस्लामाबाद, गिलगित और आज़ाद कश्मीर डोंट हैव एनी गोल्ड और सिल्वर राइट नाउ, बट 2 ब्रॉन्ज पुलिस के पास हैं। सो लेट्स सी, अभी थोड़ा और 10 दिन है तो विल सी मोर गेम मेडल्स कमिंग इन। सो दिस इज द टोटल, तो ये जो तादाद है मेडल्स की, ठीक है। सो दैट्स दैट। तो 34th नेशनल गेम जारी है। हम लोग अपने राउंड अप शो में आपको रेगुलरली अपडेट्स देते रहेंगे। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। विल सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।